आज हम आप सबसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है इंडाइजेशन, जिसको हिंदी में अपच की बीमारी बोला जाता है। इंडाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इंडाइजेशन बेसिकली जब आप खाना खाते हैं उसके ना पचने को इंडाइजेशन बोलते हैं। अब इंडाइजेशन होने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि हमारा दिनचर्या ठीक ना होना, ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है अपच होने के लिए। इंडाइजेशन होने के और कारणों में ओवर ईटिंग, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना, या फिर सही समय पर ना खाना, ज़्यादा तली हुई भुनी हुई चीज़ें खाना, सिगरेट, बीड़ी, मदिरा का सेवन करना, या फिर और अन्य बीमारियां जो कि अपच को हमारे शरीर में पैदा कर सकती हैं। हमारे शरीर में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि खाने को पचाने में मदद करते हैं। उनकी कमी के कारण की वजह से भी अपच की शिकायत हो जाती है। जैसा कि आमतौर पर सोचा जाता है कि अपच होना सिर्फ और सिर्फ पेट से रिलेटेड है, पेट से संबंधित है। ऐसा नहीं होता। पेट के अलावा और भी बीमारियां ऐसी हैं जो कि अपच को पैदा कर सकती हैं, जैसे कि हमारे पैंक्रियास, जिसको हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय की कमी, पैंक्रेटाइटिस, क्रॉनिक पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, इन सब की वजह से भी अपच की शिकायत हो सकती है। या फिर शरीर में कहीं टीबी का बनना, या फेफड़े में कोई परेशानी होना, या गुर्दे में कोई परेशानी होना, इसकी वजह से भी अपच की शिकायत हो सकती है। उसके अलावा आजकल फैटी लीवर की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फैटी लीवर की वजह से भी अपच की शिकायत लोगों में देखी जा रही है। अब अगर अपच होता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी दिनचर्या, उसको ठीक करना चाहिए, नियमित करना चाहिए, और हमारे खाने पीने पे विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितने देर के अंतराल पे खा रहे हैं। इन सब बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर हम खाने में बहुत ज़्यादा गैप करते हैं, बहुत ज़्यादा समय देते हैं, बीच बीच में बहुत लंबे टाइम तक भूखे रहते हैं, तो उसकी वजह से भी शरीर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, और जब हम खाना खाते हैं तो शरीर उसको पचाने में असमर्थ हो जाता है। उसके अलावा जैसे हम बाहर का, अगर नियमित रूप से बाहर का खाना खाते हैं, घर का सादा खाना ना खाकर बाहर का तेल डला हुआ, ऑयली, स्पाइसी, ज़्यादा मिर्च मसालों वाला खाना खाते हैं, तो उसकी वजह से भी अपच की शिकायत होती है। तो इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा हमारे शरीर को एक नियमित लाइफस्टाइल देने की ज़रूरत होती है। उसके लिए सुबह शाम या तो एक छोटी एक्सरसाइज, जिससे कि हमारा शरीर चलता रहे, और या फिर हम अगर एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकल पा रहे हैं, या डिफ़िकल्टी हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है, तो हम सिंपल अपनी जो है दिनचर्या में एक मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक को शामिल करके हम अपनी अपच को कम कर सकते हैं। उसके अलावा खाने के बाद तुरंत लेटना, इसको भी हमें बंद करना चाहिए। खाने के बाद कम से कम 2 घंटे आपको बैठे रहना चाहिए, या फिर थोड़ी देर टहलना चाहिए, जिससे कि आपको खाने में पचाने में परेशानी ना हो। साथ में कुछ लोगों को दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स ना पचने की शिकायत होती है। इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस बोला जाता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस अगर होता है तो फिर किसी भी डेयरी पदार्थ लेने के बाद हमारे शरीर में क्योंकि वो पचता नहीं है, उसको पचाने के लिए जो हमारे शरीर में एंजाइम्स होते हैं वो नहीं होते हैं, तो तुरंत ऐसा लगता है कि लेटरिन जाना पड़ रहा है, या फिर पेट में अचानक से दर्द सा उठ रहा है। तो हम उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, उन चीज़ों का सेवन नहीं करें। अगर अपच होती है तो, और इन सब चीज़ों से भी आपको आराम नहीं हो रहा है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इससे आपको एग्जैक्टली सही तरह से पता चल पाएगा कि आपको सही में क्या परेशानी हो रही है, किस वजह से अपच की शिकायत आपको महसूस हो रही है। सिर्फ, और जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ पेट की बीमारी से नहीं, और भी बीमारियां ऐसी हैं जो कि अपच को पैदा करती हैं। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको देख के, आपका चेकअप करके, या आपकी कुछ जांचें करा के ये पता लगा पाएंगे कि कहीं आपको कोई और परेशानी तो नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर आपको शुगर की शिकायत है या कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, तो वो भी इंडाइजेशन को पैदा कर सकती है।
तो शुगर कंट्रोल करना और बीपी कंट्रोल करना, साथ में कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको लेना है। अगर अपच लंबे समय तक चलती है तो इससे हमें क्या परेशानियां हो सकती हैं। अगर लंबे समय तक रहता है तो हमारे शरीर में जो हम खाना खा रहे हैं उसके जो पौष्टिक पदार्थ हैं वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। अगर खाने से जो मिलने वाले जो विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे शरीर में नहीं जाएंगे तो हमारे शरीर में लंबे समय तक अपच रहने की वजह से कमज़ोरी की शिकायत हो जाएगी। और अगर ये कमज़ोरी ज़्यादा हो जाती है तो फिर इसके साथ और बीमारियां जुड़ने लगेंगी, जैसे कि टीबी की शिकायत है या कैंसर की शिकायत है, क्योंकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती चली जाएगी। उसके अलावा साधारण इन्फेक्शन भी बड़े हो सकते हैं अगर हमारे शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा। तो अगर आपको कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम है तो आप पहले जो आपको नुस्खे बताए हैं उनका इस्तेमाल करें। अगर नहीं होता है तो अवश्य ही अपने डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद पता लगाएं कि एग्जैक्टली आपके साथ परेशानी क्या हो रही है। धन्यवाद।